राजेंद्र सिंह साहब, लेकिन एक जो ये लॉजिक दिया जा रहा है बार बार कि भाई टिट फॉर टैट की पॉलिसी, जैसे को तैसा की पॉलिसी जो है वो अपनाने का वक्त आ गया है। चीन के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर हिंदुस्तान की सेना हावी हो सकती है। क्या उन फ्रंट्स को खोलने की जरूरत अब आ गई है ताकि कहीं ना कहीं चीन को अपनी नीतियों पर अमल करने के लिए मजबूर किया जा सके, उसकी दुखती रग दबाई जा सके? जहां तक टिट फॉर टैट पॉलिसी का सवाल है, मैं नहीं समझता कि इस वक्त हम टिट फॉर टैट नहीं कर रहे। हम जरूर कर रहे हैं। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में शायद ना हो, पर हमारे कमांडर्स लोकल लेवल पर भी और इवन एट स्ट्रेटेजिक लेवल दे आर क्वाइट अवेयर एज टू व्हाट टिट फॉर टैट इन्वॉल्व्स। टेक्टिकली जो कुछ भी काम होगा वो हमारे लोकल कमांडर्स करेंगे। पर एक आध चीज के बारे में मैं जरूर बताना चाहता हूं कि वो ये है कि जहां तक चाइनीज ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात है, चाइना में उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ में अगर एक वीकनेस है तो वो है उनकी नेवी के बारे में। अच्छा। क्योंकि उनकी कमिटमेंट उनकी नेवी की काफी ज्यादा है। वो इसलिए कि साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट्स और जापान के साथ और जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और बाकी इंडियन ओशन के साथ इतना भारी कमिटमेंट है, जहां से उनका 70% ऑफ ऑयल निकलता है। अभी जो उनकी नेवी की स्ट्रेंथ है वो बहुत कमजोर है। इसके है मुनासिब, इसके साथ साथ हमारी इंडियन नेवी काफी पावरफुल है। तो जैसा कि अभी देखिए एक और बड़ी खबर आपको दे दें, इसी अहम खबर से जुड़ी हुई। एलएसी की टेंशन पर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं चीन पर बड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। एलएसी पर इस वक्त जो टेंशन का माहौल चल रहा है और जिस तरह से चीन की हिमाकतें एलएसी पर जारी हैं, उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं चीन पर बड़े फैसले का वक्त आ गया है। एलएसी की टेंशन पर सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत पर फैसला कर चुका है चीन दरअसल, और अब वक्त है कि चीन पर हिंदुस्तान भी कोई बड़ा फैसला ले। इस खबर के क्या मायने हैं, ये अभिषेक उपाध्याय से हम समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, दरअसल बताने की कोशिश ये है कि देखिए चीन तय कर चुका है कि उसको क्या करना है। अब हमें भी एक कदम आगे जाकर बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। कुल मिलाकर शायद यही कहना चाह रहे हैं स्वामी। देखिए, सोनम स्वामी जो बातें कह रहे हैं उसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि मिलिट्री पहलू उसका एकदम साफ है कि मिलिट्री पहलू ये कि भारत किसी भी सूरत में उस मोर्चे पर किसी भी तरह की ना ढिलाई बरतेगा ना पीछे हटेगा। जो ग्लोबल अलायंस है उस ग्लोबल अलायंस को और मजबूत करेगा। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे उससे भी बड़ा पहलू है वो आर्थिक पहलू है। चीन की आर्थिक कमर तोड़ना वो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। 5G से लेकर के जो चीन के उत्पाद हैं, जो चीन की भारत में कंपनियों का जो साम्राज्य है, जो आर्थिक भागीदारी है भारत में चीन की, उस सब पर चोट करना, और वो जो वार है वो चीन की सामर्थ्य के बाहर है। क्योंकि अभी आलम यह है कि चीन ने दुनिया भर में इतना लोन बांटा हुआ है कि खुद उनके जो बैंक हैं उनके बैंक खस्ताहाल हो रहे हैं। वहां आकलन में आपको एक बता दूं समीर, $900 बिलियन का उनके पास डेफिसिट होने जा रहा है। उनके जो बड़े बैंक हैं उनके अंदर डेफिसिट होने जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी उनको जो चोट है वो उनके आर्थिक मोर्चे पर है। तो मुझे लग रहा है सोनम स्वामी उसी का इशारा कर रहे हैं कि मिलिट्री और आर्थिक दोनों ही मोर्चे पर। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बने रहे अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर, क्योंकि बार बार चीन की तरफ से हालात और बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात एक बार फिर चीन की तरफ से टेंशन को बढ़ाने की कोशिश की गई है। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात एक बार फिर पैंगोंग त्सो इलाके को निशाना बनाया गया और उस फ्रंट को खोलने की कोशिश की गई जहां पर इससे पहले कभी कोई विवाद नहीं रहा। पैंगोंग त्सो का दक्षिणी इलाका जिसे टारगेट किया गया और वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की गई, जिसे हिंदुस्तानी शूरवीरों ने नाकाम कर दिया और चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर चीन की मंशा को साफ जाहिर कर दिया है कि चीन आखिर किस हद तक
जा सकता है। और यही वजह है कि अब भारत से ये आवाजें उठने लगी हैं कि हिंदुस्तान को अपना रुख और ज्यादा कड़ा करना चाहिए। भारत पर फैसला कर चुका है चीन, ये कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, लिहाजा अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है चीन के खिलाफ, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो बातचीत का दौर है उससे बहुत कुछ हासिल वसूल हुआ नहीं है। बातचीत से कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उल्टे चीन उन इलाकों में भी डिसरप्शन की कोशिश कर रहा है, वहां पर भी विवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जहां इससे पहले अभी तक कोई विवाद नहीं रहा। ऐसे में निश्चित तौर पर बड़ा सवाल यह है कि क्या बड़ा फैसला करने का वक्त आ चुका है। राजेंद्र सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले ब्रिगेडियर दत्ता साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये जो बातें अब उठ रही हैं और जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या बड़ा फैसला लेने का वक्त वाकई आ गया है? इस वक्त चीन की तरफ से जो हरकतें हो रही हैं उसको देखते हुए किस तरह से आप एनालाइज करेंगे पूरी सिचुएशन को? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं सुब्रमण्यम स्वामी साहब से। एक मशहूर शायर ने कहा था कि जुल्म करता है जमाना और हम शर्माए जाते हैं। तो देखिए, चीन ने कई बार इस तरह की हिमाकत की है और अब ये वक्त आ चुका है। मैं आपको एक सन 67 का 67 का वाकया आपको बताने देना चाहता हूँ जी। GOC 17 डेव जनरल सगत सिंह साहब हुआ करते थे उस जमाने में, और भारत को मतलब ये ऑर्डर्स आए थे और ये फरमान चीन ने जारी किया था चाउ एन लाई साहब ने कि आप नाश्ता खाली कर दें। अच्छा। और सगत सिंह साहब ने गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के खिलाफ ये कहा था ओवर माय डेड बॉडी, और चीन को वहां मुंह की खानी पड़ी थी। वो सबसे पहली शिकस्त थी सन 62 के बाद चीन के लिए। बिल्कुल। तो अभी हमें इस तरह का जो डिफेंसिव जो पोस्चर है उसको हमें यलगार का रूप देना पड़ेगा, और हमें बजाय इसके कि ये छोटी मोटी स्कर्मिशेस होती रहे, एक बार ये फैसला करना पड़ेगा कि हम LAC को दोबारा रीडिफाइन करें, क्योंकि आज की तारीख में आपके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी मुयस्सर है जिससे आप अगर वहाँ गोल्फ बॉल भी अगर पड़ी हुई है बॉर्डर पे या LAC पे, उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं डिजिटल फुटप्रिंट से। ठीक है, ठीक है। राजेंद्र सिंह साहब, एक छोटा कमेंट आपसे सर, यलगार का वक्त आ गया है क्या? वाकई बड़ा फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है क्या? हाँ, जरूर ये वक्त आ गया है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो भी हमें रिप्लाई करना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो मिलिट्री लेवल पर ही रिस्ट्रिक्ट हो। इकोनॉमिक मेजर्स और बाकी सब मेजर्स भी करने होंगे, लेकिन कोई भी इकोनॉमिक मेजर करने से पहले हमको प्रिपेयर करना होगा कि हमारी अपनी अर्थव्यवस्था पर उसका ज्यादा असर ना पड़े। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी अर्थव्यवस्था में इस तरीके के सेफगार्ड्स हैं कि हमको अल्टरनेट सोर्सेज मिलेंगे अपने बाकी जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स इस वक्त चाइना से हैं, बाकी वर्ल्ड से हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन जोश में नहीं करना चाहिए। हाँ। कोई भी डिसीजन इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि उसने बात नहीं मानी और बाकी नहीं किया। जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी जी का बात है, वो एक नॉन हॉक हैं, मतलब वो काफी सख्त जो है वो अपने सजेशंस देते हैं। बिल्कुल सर, सही आप बात कर रहे हैं कि जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर चीन की तरफ से हिमाकत तो हुई है। उस फ्रंट को खोलने की कोशिश की गई है जहां पर कोई झगड़ा, कोई विवाद इससे पहले नहीं था, और यह चीन की मंशा को साफ जाहिर कर रहा है। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को हिंदुस्तान के शूरवीरों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और खदेड़ा है चीनी सैनिकों को। एक बार फिर उनको उनकी हैसियत दिखाई है, और ये जवाब देने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।